दादाजी जा रखे हैं, हम जा रहे हैं, हम व्लॉग भी बनाएंगे। बाय बाय। रात भर ये हैं, सब इस मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। जब यह संसार स्वप्न की बातें हैं, इसमें योगी जन जगते हैं। जब सारी दुनिया सोती है, इस मोह की रात्रि में केवल योगी जागते हैं, और या तो फिर केवल वो जाग जाते हैं जिन पर राम की कृपा होती है। इस मोह रात्रि में या तो अपनी ध्यान धारणा समाधि से जो परम सत्य का अनुभव कर लेते हैं, जो यह जान लेते हैं कि ये संसार और शरीर असत्य है, वो जागते हैं। और या तो वो जागते हैं जिन पर मेरे राम कृपा कर देते हैं, मेरे रघुवीर सरकार कृपा कर देते हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार ज्ञानमय वचनों को सुनकर केवट के मन में बड़ा वैराग्य हुआ। सारा षड्यंत्र, सारा कुचक्र केवल अपने को मानकर चलने की क्रिया के कारण है। जितनी भी अव्यवस्थाएं जीवन में आती हैं, सब केवल अपना मान लेने के कारण आती हैं। हम इस संसार में आकर किसी को अपना मान लेते हैं, इसके कारण हमें दुख होता है। जो ये सत्य जान लेता है कि इस संसार में मेरा कुछ अपना नहीं, उसे इस संसार के सुख दुख कभी सुखी और दुखी नहीं कर सकते। एक जगह ऐसे धर्म चर्चा चल रही थी, प्रवचन के बाद एक भैया जी बोले कि महाराज, अपने जब है तो उन्हें अपना कैसे न मानूं, आप मुझे बताओ। पत्नी है, बच्चे हैं, घर परिवार है, वो तो अपने हैं, उनको कैसे मैं अपना न मान लूं? आप मुझे थोड़ा इस पर प्रकाश डालो तो मैं मानूं। मैंने उन्हें बताया, मेरे भैया, जिसे आप पत्नी समझते हो, थोड़ी देर के लिए विचार करो। जिसे आप पत्नी मानकर उसके दुख के कारण दुखी होते हो या उसके मर जाने के कारण दुखी हो जाते हो, अगर वो तुम्हारी पत्नी न होती, अगर उसका विवाह किसी दूसरे के साथ हुआ होता, क्या तब भी तुम उसके मर जाने पर या उसके दुखी होने पर दुखी होती? उसी प्रकार जिसे तुम अपना बेटा मानते हो, अगर जीवन की किसी एक अवस्था में आकर ये सत्य प्रमाणित हो जाए कि ये मेरा बेटा नहीं, तो क्या उसके प्रति वो प्रेम, वो भाव रह जाएगा? यह सारा कुचक्र मोह का रचा हुआ है। जब हम आजकल घरों में पति पत्नी के बीच में पारिवारिक झगड़े इसी कारण होते हैं। हम एक दूसरे पर अपना अधिकार समझने लगते हैं। पत्नी पति पर अपना अधिकार समझती है, पति पत्नी पर अपना अधिकार समझता है, जबकि संसार में किसी पर किसी का अधिकार नहीं। सबको परमात्मा ने स्वतंत्र बनाया है, सब प्रभु की ओर से स्वतंत्र है, सबको भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, सब अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है। किसी का किसी पर अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रेम का भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। लेकिन जब अधिकार का भाव आ जाता है, वहां से कलह आरंभ हो जाता है, वहां से गृह में विघटन शुरू हो जाता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं।
वो मेरी पत्नी बनकर आ गई, इसका अर्थ ये नहीं कि वो मेरी सेविका